नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के खास पेशकश में। बिहार में कानून व्यवस्था हमेशा से राजनीति की केंद्र बिंदु रही है। कानून व्यवस्था को लेकर लालू यादव को बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार ने बाहर किया था। 2005 में बिहार की कुर्सी संभालने के बाद नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया था। 15 साल बिहार की सत्ता संभालने के बाद आरजेडी के 15 साल बनाम नीतीश के 15 साल की तुलना जेडीयू नेता करते थे और उनमें कानून व्यवस्था नंबर 1 पर होता था। लेकिन वर्तमान में बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं में से नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश कुमार को लगातार घेर रही है। प्रतिदिन हो रही हत्याओं ने नीतीश कुमार की चुनौती को बढ़ा दिया है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी भी नीतीश कुमार और जेडीयू के नेता मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार 3C से समझौता नहीं करने को लेकर जाने जाते हैं। 3C यानी कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। वहीं बिहार में अगर हम क्राइम के आंकड़ों की बात करें तो साल 1990 से 2005 तक हत्या के 67,249 मामले सामने आए। वहीं डकैती के 32,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। वहीं साल 2005 से 2021 तक हत्या के 49,920 और डकैती के 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए। मतलब आंकड़ों से साफ दिखता है कि आरजेडी शासन की तुलना में नीतीश शासन में हत्या की वारदातों में 25% की कमी आई है। वहीं डकैती में 75% से अधिक की गिरावट आई है। लेकिन एनडीए के नेता क्राइम के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फिर से वो जंगल राज जिसके तहत हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, रंगदारी का उद्योग चलता था, आज बेगूसराय में डॉक्टरों से करोड़ों की मांग। आज वहां पर दारोगा की हत्या, वहां पर खून कर करके शरीफ सज्जन दुकानदार का, किसान का, पत्रकार का, आज गोपालगंज के अंदर पुजारी का, बच्चियों के बलात्कार का, लखीसराय के अंदर स्वर्णकार की दुकान लूट लेना, नरसंहार कर देना, ये सारे खेल राजद को सत्ता में आने के बाद पूरे बिहार के अंदर एक भय का वातावरण है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं और बार बार हम लोग इस विषय को उठाते हैं। खास तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति परिवार से आने, दलित वर्ग से आने वाले लोगों को टारगेट किया गया। परिणाम है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री दलित विरोधी हो, वहाँ पर दलितों के साथ, दलितों की बेटियों के साथ इस तरीके की घटनाओं को इतना आम कर दिया गया। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, पर दुख की बात यह है कि उस घटना के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। हालांकि बिहार में महागठबंधन सरकार की सहयोगी पार्टी आरजेडी ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगी, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह के हत्या की जो घटनाएं हुई हैं ये दुखदायी है और इस संबंध में सीवान जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। सीवान जिला प्रशासन लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। अपराधियों की खोज में निरंतर छापेमारी और निरंतर कार्रवाई हो रही है। राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर विश्वास करती है और अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शने नहीं जा रही है। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर सियासत में काफी तल्खी बढ़ी हुई है। वहीं बिहार में विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार का कहना है कि प्रशासन चुस्त है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अपराध की बढ़ती हुई घटनाओं से जहां दहशत का माहौल बढ़ता जा रहा है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में लग गई है। पटना से टीवी 45 के लिए मनोज नारायण सिंह की रिपोर्ट। हमारे साथ हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बिहार की राजनीति में अपराध हमेशा से केंद्र बिंदु रहा है, लेकिन इस बार मामला अलग है। मामला अलग इसलिए है क्योंकि महागठबंधन की दो पार्टियां जेडीयू और आरजेडी दोनों एक दूसरे से कंपैरिजन कर रही हैं। जेडीयू के नेता का कहना है कि लालू यादव के 15 साल बनाम नीतीश कुमार के 15 साल। लालू यादव के 15 साल में
अपराध चरम पर था। गिरावट आई है नीतीश सरकार के दौरान अपराध रेट में, क्राइम रेट में गिरावट आई है। 25% गिरावट आई है हत्याओं के मामले में और करीब 80% गिरावट आई है डकैती के मामले में। अब इस पर क्या कहेंगे? बिहार की राजनीति दो सहयोगी पार्टी के बीच बनाम वाली क्यों हो गई है? देखिए आयुष, अभी विगत कुछ दिनों में जिस तरह से बिहार में पुलिसकर्मी की हत्या हो, पत्रकार की हत्या हो, व्यवसायियों की हत्या हो या फिर कोर्ट कैंपस में कैदी की हत्या हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर सियासत काफी गर्म है। और जिस तरह से नीतीश कुमार कई मंच से ये लगातार जो है कह रहे हैं कि 15 साल पहले क्या स्थिति थी उसको मैंने ठीक किया, और नीतीश कुमार का ये बयान बिहार की सियासत में और खास करके यहाँ के विपक्षी पार्टी को एक हवा दे रहा है। और जिस तरह से आयुष पिछले साल 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन की सरकार बनी थी, नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर के आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार बनाए थे। और इस साल 2023 में अगस्त महीने में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि इस एक साल में महागठबंधन की सरकार में लगभग 4848 मतलब कि तकरीबन 5000 के करीब में घटनाएं घटी हैं, जिसमें सिर्फ मर्डर हुआ है 2020। एक साल में इस महागठबंधन की सरकार में 2020 मर्डर हुआ है। घटनाएं जो भी क्राइम है उसमें मेजर होता है फिरौती के लिए अपहरण या फिर मर्डर, ये जो है मेजर क्राइम माना जाता है। हालांकि चोरी हुआ, रेप हुआ, महिला और जो बच्चों के साथ जो भी क्राइम होता है ये सब जो है घट बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप आंकड़ा देखेंगे आयुष, तो जिस तरह से सुशासन का नारा देकर के 2005 के चुनावी दंगल में जिस तरह नीतीश कुमार सुशासन का नारा देकर के बिहार की सत्ता पर काबिज हुए और जिस तरह से उन्होंने स्पीडी ट्रायल की शुरुआत की थी, तो क्राइम का ग्राफ अगर आप देखेंगे, एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 2005 के बाद में ये ग्राफ खास करके फिरौती के लिए किडनैपिंग और मर्डर का ये जो ग्राफ है ये लगातार गिरता हुआ आ रहा है। लेकिन अभी जो है लगभग 2 साल का भी आंकड़ा भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो आंकड़ा कुछ लोगों, जो भी विपक्ष के जो नेता हैं वो आंकड़ा जो जारी कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसके मुताबिक ये भी एक आंकड़ा सामने आया कि सिर्फ जुलाई महीने में राजधानी पटना में 30 मर्डर हुआ। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने यह बयान दिया कि 15 साल पहले क्या था, मैंने आया शासन में तो यहाँ पर बिहार में तो मैंने यहाँ का जो क्राइम रेट है या फिर जो स्थितियां जो यहाँ पर जो कुरीतियां थी उसको मैंने ठीक किया। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो सियासत को, विपक्षी पार्टी को ये हवा दे रहा है, विपक्षी पार्टी को बल मिल रहा है। और परिस्थितियां चाहे जो भी रही हो, नीतीश कुमार को जिस परिस्थिति में महागठबंधन की सरकार बनानी पड़ी हो सॉरी, लेकिन जिस तरह से विगत दिनों तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिया बहाली को लेकर के, और आरजेडी के जो भी नेता हैं वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा चुनावी मुद्दा था नौकरी, वो मैं नौकरी दे रहा हूं। तो नीतीश कुमार ने कई सभा में सार्वजनिक मंच से उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी भी उपलब्धि, आप लोग कहिए कि ये मेरी भी उपलब्धि है। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह जुड़े थे। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध के रेट को लेकर तमाम बातें रखी। महागठबंधन में जो अभी मतभेद चल रहा है, मुद्दा है अपराध। हालांकि मतभेद कहें ना कहें इस पर भी सवाल या निशान है, क्योंकि जो बातें हो रही हैं खास करके महागठबंधन में, महागठबंधन के नेता ही कहते हैं कि एक तरफ लालू यादव के 15 साल और इधर नीतीश कुमार के 15 साल। लालू यादव के 15 साल में अपराध रेट चरम पर था। नीतीश कुमार जो कि 3C के खिलाफ है, यानी कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलाइजेशन, और इसके बाद लगातार आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी, सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष को मौका दे रहा है सवाल उठाने के लिए।